बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अहमद अली गुजराती का बयान, जिस बयान का उन्वान है ख्वाजा की मज़ार पर जाने वाले। दोस्तों चले आइए, मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ बयान की तरफ के सभी हजरात आपको मालूम है ये अजमेर वाले बाबा, गौर हाँ या ना? फरमाएं। मैं जाऊं यहाँ से अख्तर भाई? तो कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। अजमेर वाले बाबा का नाम सुना? कौन? ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा ईमान से बोलना, अजमेर गए होंगे? अरे बोलो ना, उसमें काय को मैं भी गया हूं। गया क्या हूं, दरगाह के सामने खड़े होकर बयान किया हूं, और 12 रबीउल अव्वल की रात को 2 बजे फिर जा रहा हूं इंशाअल्लाह। बिल्कुल 12 बजे रात को नहीं, 12 बजे नहीं, रात को 2 बजे, 12 रबीउल अव्वल रात को 2 बजे इंशाअल्लाह मुझे अजमेर पहुंचना है और वहां दरगाह पे जाकर बयान करना है। वहां की दावत आ गई है मेरे को। तो अजमेर जाने में कोई भाई बुराई होती तो मैं काहे को जाता, बल्कि हम तो इसलिए जाते हैं अजमेर वाले बाबा की थोड़ी तवज्जो पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। तो अजमेर वाले बाबा से कौन कौन मोहब्बत करता? ख्वाजा गरीब नवाज। साथ में बोलो ख्वाजा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? बोलो ख्वाजा का दामन। मोहब्बत करते हो ना? पूछो उनकी हिस्ट्री पूछो। मेरे को यहाँ बोलो 3 घंटा बयान करो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर, ख्वाजा गरीब नवाज पर, लेकिन नहीं करो क्योंकि अख्तर भाई ने खिलाया कौन सा मेरे को के बयान करो। हाँ अख्तर भाई 3 घंटे तक बात करो ख्वाजा गरीब नवाज पर। आपको मालूम है ख्वाजा गरीब नवाज ये सब अजमेर गया? मौलाना याकूब साहब सब अजमेर गए, लेकिन अभी मैं सवाल पूछूं ना, मेरे सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज कहां पैदा हुए? अजमेर में। एक आदमी बोलता है अजमेर में, तेरा अब्बा बोला अजमेर में पैदा हुए। ख्वाजा गरीब नवाज नैसाबुर में पैदा हुए। बोलो कहां पैदा हुए? नैसाबुर। 5 साल तक नैसाबुर में तालीम हासिल की। कितने साल तक? 5 साल तक नैसाबुर में। फिर उसके बाद अब्बा अम्मा दोनों का इंतकाल हो गया तो खेती बाड़ी में लग गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा गरीब नवाज खेती बाड़ी में लगे। फिर खेती बाड़ी में लगने के बाद शौक हुआ कि खेती बाड़ी ना करूंगा, मैं तो इल्म हासिल करूंगा। इल्म हासिल करने के लिए नैसाबुर से बुखारा गए, बुखारा से समरकंद गए, और समरकंद में जाकर हाफिज भी बने, कारी भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने। फिर वापस अपने शेख के पास आए। उनके शेख का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास आए, उनके साथ लगे रहे, अपने शेख के साथ समरकंद में लगे रहे, समरकंद में लगे रहे। फिर शेख की इजाजत से हज पढ़ने को गए। जब हज पढ़ने आए, मक्का मुकर्रमा आए, हज मुकम्मल किया, उसके बाद मदीना मुनव्वरा गए। ख्वाब में हमारे नबी आए और फरमाया मोइनुद्दीन अब समरकंद वापस मत जाना, अब हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ चले जाना। बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा नैसाबुर, और नैसाबुर से बुखारा, और बुखारा से समरकंद, और समरकंद के बाद मक्का मुकर्रमा, उसके बाद में मदीना मुनव्वरा, और मदीना मुनव्वरा के बाद हिंदुस्तान। और आपको मालूम है 46 साल आप अजमेर शरीफ में रहे। कितने साल? 46 साल, 46 ईयर्स आप अजमेर शरीफ में रहे। और आपको ताज्जुब होगा, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, साहिब निस्बत बुजुर्ग बने, अल्लाह के वली बने। इतने ज़बरदस्त अल्लाह के वली बने कि कई लोग कहते थे हजरत शादी कर लो, हजरत शादी कर लो, हजरत शादी कर लो। ना, मुझे कुरान पाक से मोहब्बत है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे नबी से मोहब्बत है, मुझे मेरे शेख से मोहब्बत है, मुझे खानका से मोहब्बत है, मुझे औलिया किराम से मोहब्बत है। जब बहुत कहा गया, यहाँ तक कि आपको इशारे इशारे में कहा गया कि आपको शादी करना है। 52 साल की उम्र में आपने पहली शादी की। आपकी बीवी का नाम अमतुल्लाह। बोला आपकी बीवी का नाम? और आपको 3 बच्चे हुए उनसे। एक बच्चे, सब बच्चे भी वली के बच्चे भी वली। एक बच्चे का नाम ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, एक बच्चे का नाम ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और एक बेटी हुई जिनका नाम बीबी जमाल रहमतुल्लाह अलैहा। क्या बोलेंगे? रहमतुल्लाही अलैहा। तो ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा हुसामुद्दीन और बीबी जमाल। और आपको ताज्जुब होगा, जब अपनी उम्र के 82 साल को पहुंचे तो दूसरी शादी की। कौन सी उम्र में? हम लोग सोच सकते हैं
चलने के ठिकाने नहीं होंगे 82 साल की उम्र में। डायबिटीज भी होगा ने, प्रेशर भी होगा ने, मेरे जैसा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ होगा, चलता होगा तो लड़खड़ाता होगा, शादी क्या करेगा अख्तर भाई। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के वली को जो रूहानी पावर था, 82 साल में दूसरी शादी की, उस बीवी का नाम है इस्मत। बोलो बीवी का नाम क्या है? इस्मत। और उससे एक लड़का पैदा हुए जिन लड़के का नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन। मतलब टोटल आपने 3 लड़के और 1 लड़की। पहले लड़के सबसे बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हुसामुद्दीन, तीसरे बेटे ख्वाजा जियाउद्दीन और 1 लड़की बीबी जमाल रहमतुल्लाह अलैहा। ये सब आपको मालूम था? आपको बॉलीवुड का मालूम होगा, एपिसोड का मालूम होगा, खान क्या करता है वो आपको मालूम होगा, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में नहीं मालूम है। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र पाई आपने? 99 साल की उम्र पाई। 99 साल की उम्र में आप अल्लाह को प्यारे हुए। और आपको मालूम है जब आपको गुस्ल देने का वक्त आया, किनको किनको? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जब गुस्ल देने का वक्त आया तो पेशानी पर कुछ चमक रहा था, चप 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 चमक रहा था। जैसा हमारे यहाँ भी आजकल वो बत्तियां लगाइए बाहर, अरे घरों के बाहर लाइट लगाइए कि नहीं? हाँ, मैंने कहा ये बत्ती लगाया, कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने बत्ती लगाया, वो जल रही है, बुझ रही है, चमक रही है, लेकिन वहां नहीं लगा, यहाँ लगा। कहाँ लगा? वहां नहीं, कहाँ लगा? दिल में इश्क रसूल की मोहब्बत चमका दे, तेरा पहला कदम और दूसरा कदम दोनों साथ में जन्नत में चला जाएगा। भाई बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या बात चल रही थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल मुबारक हुआ, इंतकाल मुबारक हुआ, गुस्ल का वक्त आया, पेशानी चमक रही है और पेशानी पर क्या लिखा है मालूम? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। अब गुस्ल देने वालों ने सोचा कि इसको मिटाए, और काय का मिटने वाला, क्योंकि लिखाने वाला खुद अल्लाह था। क्या लिखा हुआ था? इसी हाल में आपको अजमेर में दफन मुबारक किया गया। क्या लिखा था? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। अल्लाह का महबूब जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत लेके जा रहा है। अल्लाह का महबूब जा रहा है और अल्लाह की मोहब्बत। ये अजमेर वाले, मेरे को असल में जो बात करनी वो बात पर तो मैं आया नहीं, ये तो बात में हम थोड़ा इधर उधर हो गए, जरा वो बात पर हम आ जावे वो बात पे आ जावे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कौन कौन मोहब्बत करता? ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर जाने वाले न जाने वाले दोनों अपना हाथ ऊपर करें और साथ में बोले ख्वाजा का दामन माशाअल्लाह। मोहब्बत करते हो ना अजमेर वाले बाबा? कौन? ख्वाजा। एक मरतबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नाश्ते के बाद, आपके नाश्ते में कितने लोग आते थे अख्तर भाई? नाश्ते में 3000। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अजमेर में जो नाश्ते का लंगर लगता था उसमें कितने? अपनी बीवी लाल कर दे वे अपनी। हाँ, अगर अपन ने बोले हुए घर में 8 मेहमान आने वाले हैं, वो अख्तर भाई के मामले से हुआ। 8 मेहमान आने वाले ने, आ गए कितने? 16 आ गए। अख्तर भाई को कहा आज आखिरी दिन, अब ये काली साहब यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये क्या 8 बोलते? अपनी भी इज्जत है क्या? नहीं है। 8 बोलते ने 16 आदमी को लेकर आते। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ नाश्ते में कितने होते थे? एक मरतबा क्या हुआ, नाश्ते के बाद आप बैठे, आपने सारे मुरीदों को जमा किया और क्या फरमाया मालूम? मैं मोइनुद्दीन, मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। क्या फरमाया? मुझे हुजूर कल्बी। अब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आवे, सही में नहीं समझ में आवे। अब इतने ज्यादा मुरीदीन, अब उनको क्या मालूम हुजूर कल्बी? सबने कहा हजरत नहीं समझ में आया, आपको हुजूर कल्बी मिल गया, हमको समझ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। सबने कहा समझ में नहीं आया। फरमाया इसका मतलब ये है मैं गर्दन झुकाता हूँ। बोलो गर्दन झुकाओ, आप लोग भी झुकाओ वैसे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मैं गर्दन झुकाता हूँ, दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता। मैं वही बोल रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गर्दन झुकाते थे तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता था। हम लोग रोजाना आईने के सामने देखते हैं, हमारे चेहरे पर मोहम्मद की झलक नजर नहीं आती है।
कहाँ वो कहाँ हम। उनके दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा था, हमारे चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा, धोखेबाज कौन होगा, सबसे बड़ा धोखे देने वाला कौन होगा जिसको नबी से मोहब्बत ही नहीं है। ये अजमेर वाले बाबा से भी मोहब्बत नहीं है। अभी किसी को बोलो पिक्चर की स्टोरी बताएगा कि नहीं बताएगा? आजकल बॉलीवुड में आगे कौन, इसको मालूम? बोलो मालूम कि नहीं मालूम? लेकिन इसको ये पूछो, ख्वाजा अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके हालात मैंने आपको बताए। उनके अब्बा का नाम, उनकी अम्मा का नाम, क्या बयान करने का आप लोगों को बताओ। हम सब अजमेर वाले हैं और हाल ये है कि अब्बा का नाम नहीं मालूम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा का नाम माहे नूर। बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा का नाम माहे नूर, और उनके अब्बा का नाम मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, भूल मत जाना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। बोलो ख्वाजा, कौन कौन याद रखेगा? आज से जरा हाथ ऊपर करे, बोले ख्वाजा मोइनुद्दीन। बोलो अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हसन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम जासिम, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम महदी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम जकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिदा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे प्यारो, मोहब्बत करो तो ढंग वाली मोहब्बत करो। आज से कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से बोल दो मुस्तफ़ा का दामन। और अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। लेकिन दुआ करना, अजमेर शरीफ जाना है 12 रबीउल अव्वल को और वहाँ जाके बातें करना है। दुआ करो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो अता फरमाए। और एक बात सीना ठोक कर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के, एक बार नमाज पढ़ ले, 2 काम कर ले। चाहिए आपको? चाहिए? अरे हाँ या ना बोलो ना भाई। क्या? हाँ, मौलाना ने नात पढ़ी, आपने खजाना लुटाया। अख्तर भाई तेरा हाथ भी जेब में नहीं गया? मौलाना ने इतनी अच्छी नाते पाक पढ़ी, मेरा हदिया तैयार किया कि नहीं? होने दो, हदिया मत दे, खाना तो खिला देना भाई। अभी आइंदा ऐसा मत करना मेरे को अख्तर भाई, ऐसी बेवफाई मत करना मेरे साथ में। खैर, पूरा मजमा मेरे को एक मरतबा कहेगा नमाज के बारे में, और एक दरूद शरीफ में लेकर आया हूँ। हाँ, मैं अभी दरूद शरीफ लेकर आया हूँ, आपको मिलेगा, अभी कार्ड मिलेगा। देखो ये कार्ड है मेरे हाथ में, है ना ये कार्ड। ये मालूम है ये कौन सा दरूद है मालूम है? आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी। बोलो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, जिन्होंने बुखारी की गाइड लिखी है। बुखारी की गाइड लिखी है, जिनको शाह साहब कहते हैं। ये अल्लाह के वली को क्या कहते हैं? शाह साहब। इनकी अरबी में किताब है फैजुल बारी शरह बुखारी। ये क्या फरमाते, इन्होंने ये दरूद पाक दिया, और क्या फरमाया मालूम? डंके की चोट पर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये दरूद पढ़ता जा, अल्लाह छप्पर फाड़ के रोज़ी देता जाएगा। ये दरूद पढ़ता जा। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफज़ल सलावातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। मेरे को ज़बानी याद है, हुवैद ना। हाँ, इसे मैंने उधर रख के मैंने पढ़ा। हाँ, ले बेटा तुम ले लो। ये दरूद पाक मैंने इनको दिया। ये कार्ड अभी तकीम होगा। किनको दिया है? आपको दिया है?
हाफिज, अच्छा तुम्हारे पास ही है और मैंने तुमको ही दिया, तुम तुम्हारी बीवी को जरूर दे देना। पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा सही में, अल्लाह की कसम। कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह का वली कोई भी बात कहता है डंके की चोट पर कहता। ये अल्लाह के वली अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा ये दरूद पढ़ो, छप्पर फाड़ के अल्लाह रोजी देगा। एक ने मेरे को पूछा भी, मौलाना कितनी मर्तबा पढ़ने का, एक ने मेरे को पूछा मौलाना कितनी मर्तबा पढ़ने का, क्योंकि रोजी छप्पर फाड़ के आएगी। मैंने कहा कितना चाहिए, मेरे को कहता बहुत। मैंने कहा बहुत नहीं समझे भाई, अब तेरे पढ़ने के ऊपर है, हमने तो रास्ता बता दिया, अब तू जितनी मर्तबा पढ़े, एक बार भी कबूल हो गया। छप्पर फाड़ के। एक तो दरूद शरीफ से रोजी बहुत मिलती है। हाँ, कब तक लारी घुमाते रहेंगे, कब तक लोगों की नौकरी करते रहेंगे, कब तक सुबह 8 बजे जाके माँ बहन की गालियां सुनेंगे अगर लेट हो गया तो। जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने किसी को सेठ बनाया, वो अल्लाह हमको भी सेठ बनाएगा। दो काम कर लो, एक तो ये दरूद शरीफ पढ़ो, हाँ। नंबर 2, अल्लाह को पूछो मेरे को सेठ बनना है, अल्लाह मेरे को बनना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह कहते 5 वक्त नमाजी बन जा, नमाज पे जम जा। ऐसा नहीं कि वो सोडा के बोतल की तरह कुछ दिन नमाज पढ़ा फिर छोड़ा, कुछ दिन पढ़ा फिर छोड़ा, नहीं। अल्लाह कहते वस्तबिर अलैहा, नमाजी पे जम जा। अल्लाह कहते रोजी कोई नहीं देगा, मैं आसमान से तुझे रोजी आता करूँगा। तो नमाज और दरूद शरीफ बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बहुत बड़े ज़माने के बाद यहाँ कड़ोदरा आना होता है, हालांकि यहाँ सूरत में ही रहता हूँ, मदीना मस्जिद में आता हूँ, और आप लोग तो माशाअल्लाह 5 वक्त मदीना मस्जिद में आते होंगे। मैंने भी नीयत की, आप भी नीयत करो। मैंने ये नीयत की, जब मस्जिद में आया, यहाँ से मेरे ऊपर चढ़ाया तो मैंने ये नियत की, अल्लाह मदीना मस्जिद में आया हूँ, ए अल्लाह हकीकत में मदीना मुनव्वरा पहुँचा दे। अल्लाह हम सबको पहुँचा दे, वे बोलो आमीन। अल्लाह सबको उम्रा नसीब फरमावे, अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमावे, अल्लाह काबे का दीदार नसीब फरमावे, अल्लाह जन्नत की कियारी नसीब फरमावे, अल्लाह जमजम का पानी जहाँ आता है वहीं जाकर पीना नसीब फरमावे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो मैं बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।